नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक मोहना, चर्म रोग विशेषज्ञ एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक स्किन डिसीज़ है जो कि विश्व में करीबन 1 से 2% लोगों को अफेक्ट करती है। और 1 से 2% का मतलब है कि विश्व भर में करोड़ों लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं। सोराइसिस एक स्किन डिसीज़ जो कि सिर्फ स्किन तक ही लिमिटेड नहीं रहती, समय के साथ ये बाद में जोड़ों को भी ग्रसित कर सकती है। तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर स्किन में सोराइसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सोराइसिस स्किन डिसीज़ में जो चकत्ते निकलते हैं स्किन पर, इसको बोलते हैं हम प्लाक्स। ये प्लाक्स कैसे होते हैं, जैसे कि सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स, पपड़ी झड़ना। इसमें सोराइसिस में क्या होता है, जो स्किन का एपिडर्मल टर्नओवर टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जो स्किन कुछ दिनों में बननी है वो बहुत कुछ घंटों में ही बनने लगती है, तो ज़्यादा बनती है, ज़्यादा झड़ती है। तो इससे जो स्किन में कुछ खास जगह हैं, जैसे कि एल्बोज़ हैं, नीज़ हैं, बैक वाला एरिया है और स्कैल्प है, ये स्किन वाली जो ये वाले एरियाज़ हैं सोराइसिस के लिए ज़्यादा प्रोन है। और यहाँ पर होने के साथ साथ में जब ज़्यादा सीवियर होती है सोराइसिस, तो फिर और भी पूरे एरिया में फैल सकती है। और अगर मोर देन 90-95% एरिया इन्वॉल्व होता है तो इसको हम सोराइटिक इरेथ्रोडर्मा भी बोलते हैं। तो इंक्रीज्ड एपिडर्मल टर्नओवर टाइम में स्किन ज़्यादा बनती है और ज़्यादा झड़ती है, और इससे पपड़ी निकलना यहाँ इतना ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि जो इंसान सोराइसिस से ग्रसित है और जिसको ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया में सोराइसिस है, तो वो जहाँ से उठता है वहीं बोलते हैं कि वो स्किन छोड़ के जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सोराइसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये कितना एम्बैरेसिंग हो जाता होगा। कभी कभी बहुत कम उम्र पे भी सोराइसिस हो जाता है। और जो सोशल लाइफ होती है, जैसे बच्चे हैं या बड़े हैं, तो उनकी जो जैसे बच्चे फ्रेंड्स से मिलना जुलना, बड़ों का रिश्तेदारों में मिलना जुलना, आपस में आना जाना, तो ये सब चीज़ों से सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं एक खिंचाव आने लगता है। वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि सब लोगों से मिल सकें, बात कर सकें, आना जाना सब जगह एक नॉर्मल हो सके, क्योंकि एक तरह से इतना एम्बैरेसिंग होता है। जैसे ही कोई सामने से आता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो देखता है अरे इनको तो हाथ पे कहीं ना कहीं कोई स्किन डिसीज़ हो रही है। और जब उनको मालूम पड़ता है कि सोराइसिस है, तो बहुत लोग सोराइसिस को कंटेजियस भी समझते हैं, मतलब एक से दूसरे को फैलने वाली या छूकर फैलने वाली बीमारी, छूने से फैलने वाली बीमारी। जबकि सोराइसिस इज़ नॉट अ कंटेजियस डिसीज। सोराइसिस एक से दूसरे पर छूने से नहीं फैलती है कभी भी। सोराइसिस होने का कारण इंटरनल होता है। सोराइसिस एक इंटरनल डिसीज़ है, बॉडी के अंदर से कुछ इंटरनल चेंजेस आते हैं जिससे कि स्किन ज़्यादा बनती है और ज़्यादा झड़ती है। इसमें एक से दूसरे को लगने का कोई भी रोग ऐसा कोई फीचर नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों में भ्रांतियां हैं तो लोग डरते हैं, और इसी कारण से बहुत सारा सोशल एम्बैरेसमेंट भी लोगों को झेलना होता है। उसके बाद सोराइसिस का एक और कॉम्प्लिकेशन सोराइटिक आर्थराइटिस, जैसा कि मैंने बताया। अगर बहुत लंबे समय से सोराइसिस है जिसका कि ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, या फिर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ये जोड़ों में जाने लगता है। तो स्किन के साथ जोड़ में भी परेशानी होने लगती है, जैसे जोड़ों में दर्द होना और उठने बैठने में समस्या आना। ये सारी चीज़ें सोराइटिक आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। क्या ज़रूरी है और क्या खास बात ध्यान रखना चाहिए सोराइसिस में? सबसे पहली चीज़ जो सोराइसिस के पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वो ये कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने जो निकटतम क्वालिफाइड चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क करें और उनका मार्गदर्शन में अपना प्रॉपर इलाज शुरू कराएं। क्योंकि जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही अच्छा रिलीफ मिलेगा और ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया में नहीं फैलेगा। सोराइटिक आर्थराइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, सोराइटिक इरेथ्रोडर्मा नहीं होगा। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या सोराइसिस का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करूं 2, 4, 6 महीने या 1 साल तक कि मेरा ये स्किन डिसीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो ये बात
जो सोराइटिक के पेशेंट्स हैं उनको मैं भी समझाता हूँ और उनको ये वेल अवेयर हो जाना चाहिए कि सोराइसिस स्किन डिसीज़ का ट्रीटमेंट तो है पर क्योर अभी तक पूरे वर्ल्ड ओवर में नहीं है। तो इसमें क्या समझना ज़रूरी है? समझना ये है कि अगर आप क्योर के पीछे भागेंगे तो आप भागते ही रहेंगे, यहाँ से वहाँ, एलोपैथिक से आयुर्वेदिक से होम्योपैथिक से यूनानी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जबकि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में किसी भी पैथी में सोराइसिस का क्योर नहीं है। तो एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है फिर सोराइसिस का? एम ऑफ ट्रीटमेंट है आपको डिसीज़ फ्री रखना, कि सामने से स्किन डिसीज़ दिखे नहीं, कहीं पे लीजन्स हो ही नहीं, और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना, जैसे सोराइटिक आर्थराइटिस ना हो, सोराइटिक एरिथ्रोडर्मा ना हो। इसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट्स अब बहुत अच्छे आ गए हैं जो कि सोराइसिस को बहुत अच्छे से ट्रीट करके रखते हैं। बिल्कुल स्किन लीजन्स नहीं दिखते हैं, सामने से कुछ भी ऐसा देखने पर स्किन में मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसमें कोई स्किन डिसीज़ भी होगी। तो क्या क्या मेडिकेशंस अवेलेबल हैं सोराइसिस में? जो पहले मेडिकेशंस अवेलेबल थे उसको सोरालिन थेरेपी बोलते थे, जिन्हें टैबलेट्स खा के और फिर धूप में बैठना होता था, जिससे कि इसका एपिडर्मल टाइम, स्किन का एपिडर्मल टाइम नॉर्मलाइज होता था। उसके बाद फिर दूसरे मेडिकेशंस आए जिनको कि मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन बोलते हैं। इनसे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सोराइसिस कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ज़रूरत यह है कि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। अगर हम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ये मेडिसिन लेंगे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉपर ब्लड मॉनिटरिंग के साथ में ही ये मेडिसिन दी जाती हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें इनके साथ रूटीनली करना होता है, जिससे कि हमको सारी ब्लड के पैरामीटर्स बीच बीच में मॉनिटर होते रहें। उसके बाद में अब जो और इंजेक्शन वाले ट्रीटमेंट्स आ गए हैं लेटेस्ट सोराइसिस के लिए, उनको बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट्स का क्या फ़ायदा है कि इसमें बार बार मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ समय तक इनको बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन्स लगते हैं तो उनका कुछ ड्यूरेशन होता है, जैसे पहले वीकली, फिर मंथली, फिर 3 मंथली, फिर 6 मंथली। तो ड्यूरेशन जो गैप है वो बढ़ता जाता है, तो बार बार टैबलेट्स खाना नहीं पड़ता। और रोटेशनल थेरेपी इज़ द कीवर्ड इन सोराइसिस ट्रीटमेंट। ये क्या होता है कि कोई भी एक टैबलेट बहुत लंबे समय तक तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसके फिर साइड इफ़ेक्ट होने लगेंगे। तो क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि पहले हम कुछ समय के लिए ये मेडिसिन करेंगे, फिर कुछ टाइम बाद उसको चेंज करके दूसरे ग्रुप पे आ जाएंगे, तो जब तक उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आ पाएंगे वो फ़ायदा हम उसका ले लेंगे। तो इस तरह से रोटेशनल थेरेपी से बहुत अच्छा रिजल्ट सोराइसिस में मिलता है। एक और ट्रीटमेंट जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी बून वरदान बोलता हूँ मैं सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे ही थोड़ा सा एज ज़्यादा होता है तो उनको शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, कोई कार्डियक डिसीज़ है, कोई किडनी डिसीज़ है। तो ये सब इतने डिसीज़ में कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको बोलते हैं, दूसरे ग्रुप्स के मेडिसिन देना ये बहुत मुश्किल होता है, मॉनिटरिंग भी बहुत होती है और कभी कभी दे ही नहीं पाते हैं। तो इस कारण से इन पेशेंट में फोटोथेरेपी का बहुत अच्छा फ़ायदा है। फोटोथेरेपी एक नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। इसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रहता है। एक फुल बॉडी चैम्बर होता है, इसमें सोराइसिस के पेशेंट अंदर जाते हैं और जो लाइट निकलता है वो स्किन के अंदर जो सोराइसिस को बनाने वाले जो रीजन्स हैं उसको ही धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज कर देता है। तो जो सेल्स का टर्नओवर था, बार बार जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, उसको ग्रेजुअली वो नॉर्मलाइज रेट पे ले आता है। तो मेडिकेशंस भी नहीं खाने पड़े और सिर्फ लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट से ही वो चीज़ नॉर्मलाइज हो गई। तो ये बहुत सारे सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि किसको कितना सीवियर है, तो उसके लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्ट होगा, क्रीम्स, टैबलेट्स या फोटोथेरेपी या बायोलॉजिक्स के इंजेक्शंस। तो अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष ये है कि सोराइसिस एक स्किन डिसीज़ है जिसके की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप जल्दी ही वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट से आप डिसीज़ फ्री रह पाएंगे बहुत लंबे समय तक। धन्यवाद।